फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन रीट मेंस 2022 की तैयारी कर रहे थे। रीट 2022 जो है मेंस के तहत अपने जो है वो साइंस एक टॉपिक दिया होता है। साइंस के अंदर 9 टॉपिक दिए हुए थे। 9 के 9 सारे टॉपिक अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिए हैं और उसको वीडियो आपने नहीं देखे तो चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है रीट 2022 मेंस साइंस के नाम से। चैनल के जाओगे, चैनल के जाने पर होम वीडियो प्लेलिस्ट ऐसे करके जो ऑप्शन है तो प्लेलिस्ट पे जाना, ये प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप 9 के 9 वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं तो सारा सिलेबस करा दिया है। आज से अपन शुरू करेंगे इंग्लिश। ठीक है ना, साइंस के बाद में अपन इंग्लिश शुरू करेंगे। इंग्लिश का जो आपके सिलेबस के अंदर जो पहला ही टॉपिक दिया हुआ उसका नाम है आर्टिकल। और आर्टिकल का आज फर्स्ट पार्ट है। आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा था तो पहला पार्ट 2 पार्ट में अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा। कल आर्टिकल पूरा हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है मित्रों, और ये जो टॉपिक है अब ये जो है ना, ये ऐसा नहीं घर कहीं से बना लिया, ये भी ऑथेंटिक बुक से बनाया हुआ है। जैसे कि लुसेंट है, मतलब काफ़ी विख्यात रैन एंड मर्टिन, पूरे इंडिया में यूज होने वाली सबसे बड़ी बुक है। ठीक है ना, थॉमसेंट है, केडी पब्लिकेशन है, मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स के मेरे नोट्स बनाए हुए थे, तो वहीं से आपके जो है ये वीडियो बनाया हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो है 100%, और यहाँ से कई बार सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। रैन एंड मर्टिन ऐसी बुक है जिससे तो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है ना, कई एग्जाम्स में। तो आपको जो है वो टेंशन लेने की बात नहीं है। आईएएस जैसे एग्जाम में भी यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाते हैं, तो इजीली आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना, तो आपके 100% इंग्लिश में जो है वो पूरे अंक होंगे। और आई आप मैंने सही देखी नहीं, बट साइज इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की है आपके। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है मित्रों, विश्वास ऐसी शक्ति है जिसे उजड़ी दुनिया में भी फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहे। ठीक है, खुद पर विश्वास रखना है और विश्वास के साथ में चलते रहना है। ठीक है मित्रों, थक कर नहीं बैठना है कि थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको थक कर नहीं बैठना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। मित्रों, आपको पता हो तो कई कई बार आपने कुछ इंटरव्यूज पेपर वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर्स जो है रिलीव कर लेते हैं हॉस्पिटल से, बोल देते हैं महीना भर, 2 महीना, 15 दिन ही ये पेशेंट जो है वो जी पाएगा, इसकी जो है अब खत्म होगी जीने की लाइफ। ठीक है ना, ऐसे पेशेंट भी कई मैंने पेपर में बहुत जगह पढ़ा है, वो भी बच गए हैं अपने पर विश्वास के द्वारा। उन्होंने विश्वास किया और किसी न किसी लॉजिक को अपनाया और रखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं भी जो है वो रिकवर हो सकता हूँ, और वो इंसान रिकवर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जब लोग कुछ नए होते हुए भी जो है वो डर के मारे मर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्वास अपने ऊपर रखना है। आपको ये विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता इसमें कितने फॉर्म्स भरे हुए हैं, कितने जो है इसमें एग्जाम में बैठेंगे, कितने कैसे क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग, फला टिकटा, ऐसे कुछ भी बातें माइंड में नहीं रखनी। आपको रखना है मुझे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की पढ़ाई करनी है और 100% मैं इसको क्लियर करके रहूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर मित्रों। आज के आपके कुछ कमेंट है, हमेशा मैं कुछ ना कुछ कमेंट लाता रहता हूँ, तो आप भी जो है कमेंट कीजिए और अपनी जो भी राय सजेशन है वो देना, कमेंट में जरूर दीजिए। एक अपने जो है यूट्यूब अपने व्यूवर हैं वृक्ष मित्र प्रेम, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है, सर आपसे एक मानवीय भूल हुई है। उच्छ्वास के समय पसलियाँ बार और है ना या ऊपर की ओर गति करती हैं, वह डाईफ्राम नीचे की ओर गति करता है। प्रश्न और विश्राम की 1 मिनट में 15 टावर। ठीक है, तो ये कमेंट है, इसमें देखो इन्होंने लिखा है, पहली बात इन्होंने लिखी है कि सर आपने थोड़ा सा मिस्टेक बताया है। उच्छ्वास यानी श्वास को छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तब जो है तब इन्होंने क्या बताया, पसलियाँ बार या ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, और डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मित्रों, मैंने सही बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से मैंने लिखा था, तो 100% गलत नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है, डायफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करता है और पसलियाँ जो है वो नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक जहाँ से मैंने लिया है वो मैं लेकर आया बुक। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये इसमें पड़ा है उच्चवसन के समय, यहाँ से शुरू कर दिए। ठीक है ना, ये देखो उच्चवसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है। ठीक है ना, पसलियाँ ऊपर नहीं, नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर ये लिखा, पसलियाँ जो हैं वो कैसे जाती है, नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर जाती है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पसलियाँ जो हैं वो बाहर या ऊपर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो डायफ्राम नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर करता है, पसलियाँ नीचे की ओर करती है। तो ये बात सर आप मेरी सही, आपने एनसीईआरटी में देख लिया। सेकंड, इन्होंने कहा है कि विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। तो ये बात आपकी सर करेक्ट है, इसके लिए आपको थैंक्स। मैंने क्या फ्रेंड्स लास्ट में क्वेश्चन कराया था कि एक व्यक्ति विश्राम के समय कितनी बार श्वास लेता है, मतलब श्वास दर क्या होते हैं 1 मिनट में। पहला ऑप्शन था 11 से 12, दूसरा था 15 से 18 और तीसरा 20 से 30 से, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो उसमें मैंने जो मित्रों मुझे लगाना तो भी था 15 से 18 बार,
ठीक है ना। लेकिन क्या फटाफट के चक्कर में जो है यहाँ ऑप्शन में ए राइट लगा और ए भी बोला गया, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन था तो उस चक्कर में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गया है। इसका राइट आंसर है विश्राम अवस्था में एक जो मनुष्य होता है जो विश्राम करता है, रेस्ट करता है, तब 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वास लेता है। तो ये तो आपकी सही है। पहला क्वेश्चन जो है सही है ना, तो ये आप देख लीजिए। बाकी जो भी कमेंट्स करते हैं अपनी राय देते हैं वो उनका सबका बहुत बहुत थैंक यू, जैसे कि पूजा जी शेखावत, दीपिका जी शर्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश और आर्टिकल। तो आज मैंने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, जो है ना उसकी थीम्स और डेफिनेशन लिखी है और कुछ रूल्स लिखे हैं। कल अपन इस टॉपिक को पूरा एंड कर देंगे, तो इस टॉपिक को जो है एंड तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें प्लीज़। जितना आप शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ेंगे, उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना, जो स्नैपचैट वगैरह जिस ऐप सोशल ऐप का आप यूज़ करते हैं, उस सारे सोशल ऐप में आपको लिंक जो है प्लीज़ शेयर करनी है अपनी स्टोरी, स्टेटस, रील वगैरह में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आर्टिकल, ठीक है, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। पहली ही बात ध्यान रखनी, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले ही होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी। अब आर्टिकल है क्या, सारी बात आप समझोगे, धैर्यपूर्वक देखते रहिए। पहली बात ये समझिए, इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है। अब कुछ लोग मान लो इंग्लिश के लिए बिल्कुल न्यू है, मान लो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या है, नाउन क्या है, ये क्या चक्कर है, तो इसका भी मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दूंगा, आप है ना। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, पहली बात यहाँ ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है मित्रों। कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, इनडेफिनेट और डेफिनाइट। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ये आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना। इनडेफिनाइट का मतलब अनिश्चित, डेफिनाइट का मतलब निश्चित, ठीक है। और इनडेफिनाइट के अंदर 2 होते हैं, ए और एन, और डेफिनाइट के अंदर जो है एक होता है द, और ये 3 टोटल आर्टिकल होते हैं, ए एन द। समझ में आया आपको क्या, पहली बात ये ध्यान रखनी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके मन में आएगा भाई नाउन क्या है, ये क्या चीज़ है। तो मित्रों आपने जो है इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस होता है, वाक्य, जैसे हिंदी में वाक्य होता है राम खाना खा रहा है, उसी तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले जाते हैं, जैसे सीता सीता इज वॉशिंग, सीता इज वॉकिंग, वॉकिंग ले लेते हैं, सीता इज वॉकिंग इन गार्डन, इन गार्डन नियर हाउस, ठीक है, नियर हाउस, नियर हाउस ऐसे लिख रहा हूँ हाउस का, ठीक है। ऐसे मान लो कोई भी एक सेंटेंस है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर आपने जो है ना, इस सेंटेंस के अंदर प्रत्येक शब्द को कोई ना कोई उपाधि देना, नाम देना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और नाउन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। जैसे सीता, सीता क्या है, सीता नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, तो चलना क्या है, वर्ब है। वर्ब में और नाउन में डिफरेंस कैसे करोगे, जब भी वर्ब का जो है आप नाम लोगे तब आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी चलेगी, हलचल आएगी। जैसे आपने सीता का, आपके मन में सीता का फोटो आ गया, आपने वॉकिंग इन चलना का, आपके मन में ऐसा फोटो आया, जैसे मान लो कोई इंसान चल रहा है, उसके पैरों का आपके मन माइंड के अंदर फोटो बन गया, ठीक है ना। धोना, यानी आपके मन में ऐसे हाथों से आप कपड़े धोते हो ना, मम्मी वगैरह आपके है ना धोते हैं, उस प्रकार की फोटो आपके इमेज में बनेगी। रोना, जब रोना कहेंगे तो आपकी माइंड में ऐसी इमेज बनेगी, कोई इंसान रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, ठीक है, आंखों पे हाथ घुमा रहा है। तो मतलब वर्ब जो है ना, वो अपन वर्ब को पढ़ेंगे तब हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ रनिंग प्रोसेस, एक्शन वाला कार्य शुरू हो जाएगा। अब इन क्या है, इन है वगैरह जो आउट है, ये सब प्रिपोजिशंस होते हैं, ठीक है मित्रों। गार्डन ये भी नाउन है, और नियर ये क्या है, ये भी नाउन है। तो ये जो है सॉरी एडवर्ब है। तो ये चीज़ें जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं, तो नाउन भी इसका टाइप है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपको किसी को बिल्कुल नए और आपको पूरे तरीके से पढ़ना है, लेकिन टॉपिक में नहीं है, समझना है, तो आप कह दीजिए मैं उसको एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अपन चलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 2 प्रकार होते हैं आर्टिकल के, डेफिनाइट आपने पढ़ लिया, अब है इनडेफिनाइट, ठीक है ना। सॉरी पहला है इनडेफिनाइट, ठीक है ना, पहला कौन सा, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। ए एन किसी नाउन से पहले लगकर उसकी अनिश्चितता बताते हैं, ठीक है ना। मतलब इनडेफिनाइट आर्टिकल सबसे पहले तो आपको पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, ए और एन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, ए एन जो है ना, ये किसी नाउन से पहले लगकर उसकी अनिश्चितता को बताते हैं, यानी नाउन के पहले लगेंगे उसकी अनिश्चितता को बताएंगे, मतलब ये निश्चित नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया ए मैन, ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति, इसका मतलब एक व्यक्ति का मतलब कोई फिक्स नहीं है भाई, व्यक्ति कौन सा है, मेरा व्यक्ति मेरा क्या फ्रेंड है, फादर है, मदर है, रिलेटिव है, मतलब स्ट्रेंज अजनबी है, क्या है, उसके कोई भी ऐसी मतलब आर्टिकल ऐसा निश्चित नहीं होता है, तो वो अनिश्चित होता है, उसके लिए ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है।
एक बात है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट बात है, इनका प्रयोग एससीएन से पहले होता है। मतलब आर्टिकल का प्रयोग एससीएन से पहले होता है। आर्टिकल किसका? इंडेफिनेट आर्टिकल, एन का प्रयोग। एन जो है इसका प्रयोग किससे पहले होता है? एससीएन। अब एससीएन क्या है? एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन सिंगुलर, सीएन काउंटेबल, एनए नाउन। मतलब ऐसी नाउन जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। काउंटेबल हो, काउंटेबल का मतलब होता है ऐसी नाउन जिसको गिन सके अपन, ठीक है ना। जैसे मैंने शब्द लिया बॉय, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के गिन सकते हैं। मैंने यूज लिया की, चाबी, एक चाबी, दो तीन चाबियां, पांच चाबियां, ठीक। मैंने कहा मोबाइल, वन टू मोबाइल, ऐसी चीजों को गिन सकते हैं। अब मैंने बोला मिल्क, दूध, तो मैं क्या दूध को गिन सकता हूँ? क्या लीटर में माप सकता हूँ लेकिन गिन नहीं सकता हूँ। जैसे कि मान लो एक दूध, चार दूध, पांच दूध, ठीक है ना। आज मेरी गाय ने 10 दूध दे दिए, तेरी गाय ने कितने दिए? मेरी ने 50 दिए ना। ये कोई बात वैल्यूबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि सोना, सोने को गिन सकते हैं क्या? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन से। नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको जो है गिन नहीं सकते। सॉरी, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसके आगे 5 टाइप होते हैं। तो ये नाउन से अनकाउंटेबल, इनको गिन नहीं सकते। जैसे कि आज मैंने अपनी वाइफ के लिए 5 सोना बना दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, वाइफ काफी टाइम से कह रही है, चलो एक साथ में 5 सोने बना दिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 5 सोने के ऑर्नामेंट्स, आभूषण बना दिए, ये हो सकता है। तो मतलब ये इस पर जो है एक कैसी अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल से पहले और सिंगुलर नाउन से पहले होता है, ठीक है मित्रों। बढ़ते नेक्स्ट, इजी यानी एग्जाम्पल। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, यानी उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड है, कई बुक्स में लिखा होता है। तो एग्जाम्पल अपना क्या है? एग्जाम्पल है दिस इज ए बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है ना। इसका मतलब बुक जो है ना, अब बुक देखना, बुक एक एक दो है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, एक बुक, चार बुक, पांच बुक, ठीक है ना। और सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन है बुक, ठीक है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ये लाइन सही है। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा? फिक्स आर्टिकल। तो ध्यान रखना, डेफिनाइट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, ठीक है। और निश्चित आर्टिकल होता है वो दे होता है, सिर्फ टी एच ई द। हालांकि दे को भी 3 प्रकार से पढ़ते हैं, टी एच ई को, दे, दा, दी, ठीक है ना। अब ये कब पढ़ते हैं ये अब, ठीक है ना, नेक्स्ट कब बताएंगे। तो द जो होता है ना, ठीक है ना, इसका प्रयोग जो है ये डेफिनाइट आर्टिकल कहलाता है। इस आर्टिकल का प्रयोग निश्चितता या विशेषता बताने के लिए, कुछ विशेष बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या निश्चित चीज बताने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। ही सॉ ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर देखा। ही सॉ ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर देखा। इसका मतलब यहाँ डॉक्टर से पहले देखो दा यूज हुआ है, यहाँ पर ए भी यूज हो सकता है, कोई गलत नहीं होता। ए यूज होता तो भी गलत नहीं होता, लेकिन दोनों के भाव बदल जाते। अब ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसने एक ऐसा डॉक्टर देखा है जो कि एक विशेष है। मतलब हो सकता है डॉक्टर को फोन किया बुलाने के लिए, और मान लो उस इंसान को जिसने देखा है उसको पता है कि भाई वो डॉक्टर आने वाला है, और जैसे ही डॉक्टर आया उसने देख लिया। इसका मतलब जो है ये डॉक्टर विशेष था, उसको पहले जानकारी थी, पहले इस डॉक्टर का मेंशन हुआ था, तो यहाँ पर दा हो गया। यदि यहाँ पर ए होता तो इसका मतलब है कोई इंसान है और चल रहा है और अचानक उसने किसी डॉक्टर को देख लिया जिससे पहला कोई बातचीत नहीं हुई, नए कोई मान लो उसके कोई मिलने का प्रोग्राम तय था, तो फिर ए यूज होगा, ठीक है। जैसे कि अपन पुराने स्टोरीज पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ किंग से पहले ए आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है। वापस देखो, यहाँ किंग से पहले ए आर्टिकल यूज हुआ और यहाँ किंग से पहले जो है द आर्टिकल हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाली लाइन में किंग को मेंशन कर दिया कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक ही राजा था। तो दोबारा अब उसी राजा की बात हो रही है, तो ये राजा विशेष हो गया। विशेष इसलिए हो गया क्योंकि पहले इसकी बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ दा होगा, ठीक है ना। जैसे एक लाइन में आपको बता देता हूँ, आप मुझे बताइए। जैसे यहाँ पर एक लाइन है, डैश दे दिया आपको एग्जाम में मान लो, और आगे दे दिया द, ठीक है ना, मैन इन वाइट शर्ट, ठीक है ना, इन वाइट शर्ट, वाइट शर्ट इज माई फादर, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस दे दिया और यहाँ पर खाली जगह दे दिया आपको। अब भरो इसमें ए अंदर में से क्या आएगा, ठीक है ना। मैन इन वाइट शर्ट इज माई फादर, ठीक है ना। सफेद कमीज के अंदर जो आदमी है वो मेरे पिता हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने आदमी को विशेष दर्जा दे दिया कि सफेद कमीज के हैं। तो इसका मतलब यहाँ ए नहीं द यूज होगा, आया समझ में। तो किसी इंसान को जो विशेष दर्जा दे दिया जाता है तब उसकी जगह आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। थोड़ा सा आज वीडियो जो फ्रेंड्स बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इंग्लिश है तो आपको पता है कि इसको समझ समझ के करेंगे इजीली। ऐसे साइंस थी उसमें अपन पढ़ के निकल जाते थे, ठीक है ना, याद करने की बातें थी फैक्चुअल, लेकिन यहाँ पर जो है समझने वाली चीज़ है तो थोड़ा टाइम लग सकता है।
अब इसके रूल्स हैं, अब जो इनकी डेफिनेशन होगी, अब इनके रूल्स हैं कुछ, ठीक है ना। एक आज कुछ 6-7 रूल हैं, 6-7 रूल कल करेंगे और पूरा कर देंगे इसको। तो फर्स्ट रूल है हमारा, किसी शब्द की शुरुआत में साउंड स्वर का आने पर एन तथा साउंड व्यंजन का आने पर ए का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको शब्द से पहले साउंड को समझना है। साउंड ध्वनि किसकी आ रही है, ध्वनि मान लो स्वर की आएगी तो ए एन का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि स्वर व्यंजन अपन देखते हैं 5 वॉवल्स होते हैं, अपने काउंट 21 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स आएगा तो ए एन, ऐसा वो रूल नहीं है। ये रूल ये कह रहा है कि वर्ड के पहले साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ये वॉवल साउंड यदि कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो ए का प्रयोग, वोवल का आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। कैसे, एग्जांपल से समझो, एन एस, अब एस वर्ड पढ़ो, एस, इसके पहले तो ए आ रहा है लेकिन इसकी ध्वनि भी एस एस ऐसे होगी, एस, तो ध्वनि शुरुआत में भी जो है ना उच्चारण भी ए ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके किसका यूज हुआ, ए का। एन एनिमी, एन अम्ब्रेला, अब देखो अम्ब्रेला के अंदर तो यू आ रहा है और यू क्या कॉन्सोनेंट, यू सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं, यू क्या है, यू भी वोवल है, तो अम्ब्रेला, तो इसकी ध्वनि भी अम्ब्रेला आ रही है, ठीक है ना। अब देखो एन आर, इसको देखो एन आर, तो यहाँ पर एच आ रहा है, एच ध्यान रखना वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि ध्वनि देखो आर, एच साइलेंट है, ध्वनि आ की आ रही है, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ। बात समझ में आई क्या, जैसे कि ऑनेस्ट है, ठीक है ना, एन ई एयर है, ये एयर है, एयर नहीं है, ठीक है ना, और एयर का मतलब होता है अपने उत्तराधिकारी, ठीक है, तो इनसे पहले ए एन का यूज हुआ, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो एक प्रयोग, अब यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में देखो यू है पहले, ठीक है ना, अब यू वोवल है तो वोवल के अकॉर्डिंग आप एन लगाओगे, लेकिन ये गलत है, एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साउंड वोवल का नहीं है, यहाँ सवाल है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, साउंड कहीं ना कहीं वो जो स्वर का आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये भी इसको अर्ध स्वर माना गया है, तो इस कारण जो है ना किसका यूज हुआ है, सॉरी साउंड जो है वोवल का आ रहा है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी साउंड वोवल का आ रहा है, इसका सॉरी सॉरी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इस कारण जो यहाँ पर किसका यूज हुआ, एक का। अब ये यूनियन, यूनियन, तो यूनियन में साउंड किसका आ रहा है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट ये आ रहा है, तो यहाँ पर जो ए का यूज हुआ है, ठीक है मित्रों। इसी तरह जो यहाँ पर है एक यू, अब ये क्या है, यू, यू का मतलब जो है यू नहीं है, थोड़ा सा इसको यू पढ़ेंगे, थोड़ा सा यह का ध्वनि आए यू, इसका मतलब होता है मादा पेड़, तो ये जो यहाँ पर जो व्यंजन की ध्वनि आ रही है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है मित्रों। ये थोड़ा सा उदाहरण है, सब देख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अपवाद देखो, एन होटल एन हिस्टोरिकल, ये एच आर एन होटल हो, यहाँ ये इनके अपवाद हैं, ठीक है ना, इनके पहले ए यूज होना चाहिए लेकिन एन होता है, ये थोड़े से इसके एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में भी फर्स्ट लेटर के उच्चारण के अनुसार ए एन लगता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी बात को संक्षेप में लिखना, ठीक है ना, जैसे कि अपने लिखा है एमएलए है, एमपी है, एसएचओ है, पीटीएम है, तो इनके पहले भी इनके उच्चारण क्या रहा उसके अकॉर्डिंग जो एन का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं पहला अक्षर क्या है, जैसे कि यहाँ पर एमएलए पहला अक्षर तो एम है, ठीक है ना, व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर ए का यूज नहीं हो, एन का क्यों हुआ, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है एम आ रही है, एम एल एम है ना, पहला ए आ रहा है, ठीक है, एम, तो इसका आगे क्या हुआ, एन आएगा। उसी तरह एन एस एच ओ, एस एच ओ, यहाँ पर देखो पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग, एसएचओ यानी स्टेशन हेड ऑफिसर, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो पीटीएम पेरेंट टीचर्स मीटिंग, तो यहाँ पर देखो पी पे आ रहा है, ध्वनि किसकी आ रही है, पे की, तो पे की ध्वनि आ रही है, इस कारण जो यहाँ पर एन यूज नहीं होकर ए यूज हो गया, ठीक है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया है, कुछ अपवाद हैं, क्या है देखो पढ़ते हैं। आप देखोगे डोंट, डोंट मेक ए मिस्टेक नॉइज, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल से आपके ऐसा ही क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, ठीक है ना। डोंट मेक ए नॉइज आपको दे देगा पीछे ए एन द, 4 ऑप्शन दे देंगे, ए एन द और कोई नहीं। अब भरो इसमें कौन सा जो है आर्टिकल आएगा, पहले और दूसरे में, दोनों में, ठीक है ना, तो दोनों में मान लो दोनों के दो ये क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के नीचे ऑप्शन है ए एन द और डी में कोई नहीं। तो देखो पहले के अंदर आप क्या देखोगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी खाली जगह उसके बाद वाला वर्ड देखो नाउन होना चाहिए, तो ये जो खाली जगह स्पेस है उसके बाद में वर्ड है नॉइज, नॉइज क्या है, नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं। शोर, नॉइज का मतलब शोर, शोर को गिन सकते हैं क्या, कि आज मेरे पड़ोस में 5 शोर हो रहे हैं, लेकिन नहीं गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अपने पढ़ा है कि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एस सी एन, किससे पहले, एस सी एन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही होता है,
लेकिन यहाँ पर नॉइज आ गया, नॉइज अनकाउंटेबल आ गया, तो अपन किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? डी ऑप्शन कि कोई नहीं। लेकिन हालांकि कोई नहीं सही नहीं होगा, क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है ना। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, एक फिक्स लाइन है, हमेशा का हमेशा ऐसे रहता है, डोंट मेक ए नॉइस, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, शायद एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है ना, मतलब आवाज मत करो, ठीक है ना। आप भी टीचर बनने जा रहे हो तो है ना, टीचर बनने के बाद में ये इंग्लिश बोल सकते हो, बच्चे ज़्यादा आवाज़ करे तो डोंट मेक ए नॉइज चिल्ड्रंस, ठीक है ना, आवाज़ मत करो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नॉइज के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये अपवाद है, उसकी जगह ए आ रहा है। दूसरा है देयर आर डैश डैश पॉइंट। अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एंड द, तीन ऑप्शन है, ए एंड द और लास्ट है कोई नहीं, चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिंगुलर, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आता है। ये नाउन है बॉयज, ठीक है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, लेकिन सिंगुलर नहीं है, बॉयज प्लूरल है, बॉयज बच्चे, तो यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा हमारा रूल है शी इज एन ऑनेस्ट। अब ये भी देखो क्वेश्चन पूछने के टाइप में ही है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शी इज एन ऑनेस्ट, अभी आपको पूछ लिया यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है, अब ये आर्टिकल का यूज सही हुआ है गलत? ये लाइन टी है, अब ये पूरी लाइन देके पूछा जा सकता है। तो मित्रों देखो, ऑनेस्ट जो है ना, उससे पहले आर्टिकल यूज हुआ है, तो ध्यान रखना, हमेशा मैंने कहा था आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले होता है। ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ईमानदार, ठीक है ना, ये नाउन नहीं है, ये क्या है? ईमानदार अपने आप में विशेषण है। अब नाउन और विशेषण कैसे पता करोगे? आपको दोनों के शब्द यूज लेने हैं, नाउन को और विशेषण को। ध्यान रखना, विशेषण एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में नाउन आ सकती है, लेकिन नाउन के बाद नाउन नहीं आएगी। जैसे ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट के बाद में आप जो है वो कोई भी नाउन जोड़ो, जैसे कि ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ऑनेस्ट टीचर, तो ये शब्द जुड़ रहे हैं नाउन वाले, इसका मतलब ये जो क्या है, ऐसे शब्द जिनके पीछे नाउन जुड़ती हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले जो है अपने बताएं, कभी भी जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नाउन से पहले होता है। तो ये बात जो है एप यानी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब ये बात जो है पूरी लाइन गलत है, सही है, मतलब यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग सही हुआ है या गलत हुआ है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग सही हुआ है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो पर वही सेम बात है, ऑनेस्ट, ये भी वेरी क्या है, वेरी एक्सीलेंट, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे वेरी है ये एडवर्ब है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, लेकिन स्टूडेंट नाउन है, तो इनके बाद में कहीं ना कहीं नाउन आ गई है, नाउन आई हुई है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ए का प्रयोग सही होगा, ठीक है ना। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा रूल है, तीसरा रूल थोड़ा ध्यान से देखना, व्हाट या हाउ, ठीक है, व्हाट या हाउ के बाद SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल से पहले एन का प्रयोग ठीक है ना, रूल है एक्सक्लेमेटरी में। कहने का मतलब है कि जब भी जो है, अब एग्जाम्पल से समझिए, जब भी जो है एग्जाम व्हाट या हाउ ऐसे शब्द आ जाए, ठीक है ना, और पूरा वाक्य कैसा होना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक होना चाहिए। जैसे एक वाक्य है व्हाट ए प्रेटी गर्ल, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? व्हाट ए प्रेटी गर्ल, इसका मतलब होता है कितनी सुंदर लड़की, कहने का मतलब विस्मयबोधक है, मतलब बहुत सुंदर, ठीक है, ये अपने को तो बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या बोला, व्हाट या हाउ के बाद SCN से पहले एन का प्रयोग होता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी वाक्य में व्हाट और हाउ के बाद में SCN। अब प्रेटी ध्यान रखना, ये सिंगुलर है, काउंटेबल तो नहीं है प्रेटी, सुंदरता, एक सुंदरता, दो सुंदरता गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। और व्हाट शब्द आ गया, व्हाट और हाउ के बाद में जो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज भी है तो 100% समझ में आ रही है। बिल्कुल आप इंग्लिश में जीरो हो तो है ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप जो चैनल पे बने रहे तो 100% आप जो है लास्ट तक जाएंगे तो 100% आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, फिर आप एक बार वीडियोज़ को वापस देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर का रूल्स है, ही गोज फॉर डैश डैश वॉक डेली। इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको सही आर्टिकल का चयन करना है, ऐसी टाइप का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर कौन सा जो है आर्टिकल आएगा, ए एन द या कोई में से। तो ध्यान रखना, अब मैंने ये बोला है कि जहाँ भी आपको खाली जगह दे दे आर्टिकल के लिए, उससे जस्ट आगे वाला शब्द देखो। आगे वाला शब्द क्या है? वॉक। आगे वाला शब्द हमेशा नाउन होना चाहिए, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नाउन नहीं होगा तो हो जाएगा, बाकी नाउन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वॉक आया, मुझे बताओ वॉक नाउन होता है क्या? वॉक यानी चलना, नाउन नहीं, वर्ब होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वॉक का यूज जो है वर्ब के रूप में न होकर नाउन के रूप में हो रहा है। ही गोज फॉर
ए वॉक डेली, वो हमेशा एक दौड़ पे जाता, मतलब एक, अभी वॉक जो है ना ये नाउन बन गया है, यहाँ वर्ब नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है ए यूज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बट नेक्स्ट की ओर कुछ पांचवा रूल है, कुछ विशेष इडियम या फ्रेजेज, ये इडियम और फ्रेजेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें, ये भी आपके टॉपिक हैं। ऐसा कैसा टॉपिक है, तो मैं आपको एक 10 या 15 मिनट का इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 15-20 तो इडियम होंगे और 10-12 तो अपने फ्रेजेज होंगे। 100% वेरी इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर नहीं आएंगे। आप इडियम फ्रेजेज लोगे, उसकी एक एक किताब आती है, उस किताब को रटोगे तो कभी भी पूरी नहीं होगी, ठीक है मित्रों। तो मैं आपको जो है छोटे से वीडियो के अंदर क्लियर करा दूंगा, 100% उसी से जो है वो 95-99% उसी में से आएंगे, तो आपको ज़्यादा कचरा पड़ना नहीं पड़ेगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, रीड के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो कुछ विशेष इडियम या फ्रेजेज जो हैं उनके साथ ए एन का प्रयोग होता है, फिक्स मतलब ये तय है। तो ऐसे मान लो आके खाली जगह दे दे, तो जैसे इन या खाली जगह दे के फिक्स दे दे, फिक्स आपको आंखें बंद करके ए भर देना है, क्योंकि ये इडियम फ्रेजेज है, यहाँ पे फिक्स जो पहले से लिख दिए गए हैं। जैसे ये रैन और मर्टिन 3 एग्जाम्पल दिए, ये मैंने लिखे हैं कौन कौन से, इन ए फिक्स, ये इडियम है, इसका मतलब होता है किसी डिफिकल्ट अवस्था में होना। जैसे कहता है ना वो तो एक जगह फिक्स हो गया है, मतलब उस जगह वो फंस गया, डिफिकल्ट में, ठीक है। इन ए नटसेल, ये भी एक इडियम है, नट का मतलब होता है बीज, सेल यानी उसकी कवच, तो ऐसी, इसका मतलब होता है संक्षिप्त बात, छोटी सी बात, ठीक है ना। छोटी सी बात के अंदर अपनी पूरी बड़ी बात कह देना, कहने का मतलब एक नट जितने कवच होता है उसके अंदर मान लो बहुत कुछ चीज डाल देते हैं, तो ये छोटी सी बात के अंदर बड़ी बात कह देना, ठीक है, संक्षेप में कह देना, इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट इडियम है एट ए स्टोन थ्रो, यहाँ पर भी ए फिक्स आएगा, यहाँ पर भी ए, एट ए स्टोन थ्रो, इसका मतलब होता है पत्थर फेंकने जितना दूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि मतलब है ना कि मुझे अपने घर छोड़ दो, तो मैंने कहूँगा योर हाउस इज एट ए स्टोन थ्रो, तुम्हारा घर तो एक पत्थर फेंकने जैसा दूर है, मतलब बहुत नज़दीक है, बहुत कम दूरी पर है तुम्हारा घर, तो फिर तुम छोड़ने के लिए क्या कह रहे हो। तो एट ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत कम दूरी पर होना, समझ में आया। तो ये अपने कुछ इडियम थे, इनके साथ में हमेशा फिक्स आर्टिकल का एक का यूज होता है। नेक्स्ट अपना छठा रूल है, लास्ट सेकंड लास्ट रूल है मतलब, आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद नहीं होता है, ये रट लेना आपको। ऐसे वर्ड आएंगे ना काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके बाद में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि आपको मान लो इस प्रकार से रूल पढ़ लिया आपने, अब आपको हो सकता है ऐसे ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन डाल के क्वेश्चन नंबर मान लो जैसे एग्जाम में डाल दिया 15, ठीक है, और यहाँ पर तो है 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए, 2 कोई और ऑप्शन दे दे, ठीक है ना, तो उनमें से आपको सही ऑप्शन पढ़ना है। तो ध्यान रखना, मैंने कि अभी रूल में क्या पढ़ा, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके बाद में जो है वो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो देखो पहले हम देखो व्हाट शॉर्ट ऑफ ए, शॉर्ट ऑफ के बाद में आर्टिकल का यूज हुआ है, तो ये बात तो गलत है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा क्या है, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन, यहाँ पर जो है शॉर्ट ऑफ जो है इसके बाद में आर्टिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मित्रों ये पहला वीडियो इंग्लिश का, तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको कैसा लग रहा है, और सजेशन दे इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन लाने चाहिए, थ्योरी में लाऊं या सारा एमसीक्यू बना दूं, ठीक है ना। जिस प्रकार आप कहेंगे उसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट रूल है हमारा ए एन का प्रयोग, ठीक है ना, लास्ट रूल है हमारा, ए एन का प्रयोग 1 के ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस में होता है। 1 के ओरिजिनल न्यूमेरिकल मतलब 1 का जहाँ भी आंकिक यूज होगा, जैसे 1 किलो, 1 मैंगो, ठीक है ना, जहाँ पर भी एक वर्ड का यूज, 1 मीटर, 1 लीटर, तो वहाँ पर जो है 1 का यूज नहीं करके 1 का यूज जो ज़्यादा सही रहेगा, ये रूल कहता है। जैसे कि आपको ऐसे दे दिया 12 इंचेज मेक अ फुट, यानी 12 इंच जो है वो मिलके 1 फुट बनाते हैं, 1 फीट या फुट बनाते हैं। नॉट ए वर्ड वाज सेड, एक शब्द भी नहीं कहा गया, तो यहाँ जो है एक शब्द है, 1 फुट है, ठीक है ना। इस प्रकार के आंकिक सेंस में जो है 1 की जगह 1 का यूज होता है, ये रूल है, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट तो हमारा कुछ नहीं, ये हमारा लास्ट रूल है, ये आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है मित्रों। तो ये अपनी इंग्लिश थी, आपको कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और इसमें क्या कुछ नया करना है वो भी सुझाव जरूर दे। और मिलते हैं ऐसे इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसके अंदर अपन 7-8 रूल्स और हैं कल, ठीक है ना। तो 15-20 मिनट का वो वीडियो होगा जिसके अंदर रूल्स क्लियर करके आर्टिकल टॉपिक पूरा कर लेंगे, और 100% मैं गारंटी करता हूँ कि ये इन वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लिया तो इनसे बाहर जो आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।